नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त और आपका होस्ट अभिषेक। और आज हम बात करेंगे मस्तिष्क रेखा की, यानी कि माइंड लाइन जो है आपकी, वो आपको आपके बारे में क्या बताती है। वीडियो को पूरा देखिएगा और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब हमारे नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप हमारे लाल बटन पर क्लिक कीजिए, उसके साथ एक घंटी बनी हुई है, उस पे भी आप नोटिफिकेशन की जो घंटी है हमारी, उस पे भी आप ज़रूर क्लिक कीजिए। उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आप जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी मेल आपके पास तुरंत आ जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आपको रिसीव हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो कि है माइंड लाइन पर। प्राय हम सभी जानते हैं कि हमारी माइंड लाइन इस तरह से होती है। तो इसमें कई तरीके की माइंड लाइन मैंने देखी हैं, कई लोगों की जो मैं हाथ का एनालिसिस करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कई लोगों की माइंड लाइन अलग-अलग तरीके की होती है। कुछ लोगों की माइंड लाइन मैंने देखी है कि वो यहाँ से स्टार्ट होती है और ऊपर की तरफ जाती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनमें डिसीजन पावर की कमी मैंने देखी कि उनकी जो सोचने और समझने की शक्ति है वो थोड़ी कम होती है। वो प्रायः दूसरों के ऊपर ज़्यादा मतलब डिपेंड करते हैं और अपनी जो एक इच्छा शक्ति होती है शायद उससे उतना वो कार्य नहीं करते। इसी की तरह से जो सामान्य रूप से देखते हैं हम, वो इस तरह से हमारी होती है। ये हमारा सेकंड है और ये हमारा फर्स्ट इंडिकेशन था। ये हमारा सेकंड इंडिकेशन है। ये जो लोग होते हैं जिनकी माइंड लाइन इस तरह से आती है और इस तरह से चलती है सेकंड रूप से, तो ये जो होते हैं ये सामान्य लोग होते हैं। इनकी जो समझने की ज्ञान जो होता है इनका काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी अच्छे से ये काम भी करते हैं। मतलब ये नॉर्मल एवरेज पर्सन आप इनको कह सकते हैं कि हाँ, इनका जो माइंड है वो काफ़ी अच्छे से कार्य करता है। तीसरे तरीके की जो मैंने बताई आपको, जैसे कि ये जिनका भी हाथ था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, किसी क्लाइंट का ही हाथ है मेरे। तो ये हमारी तीसरे तरीके की हो गई। जो हमारा तीसरे तरीके की हाथ में आप रेखा देख रहे हैं, सबसे बढ़िया यही मानी जाती है कि आपके आयु रेखा के साथ, आपकी लाइफ लाइन के साथ से स्टार्ट हो और काफ़ी नीचे तक ये आए, तो ये काफ़ी अच्छी जो है वो मानी गई है। ऐसे जो लोग होते हैं बहुत सुलझे हुए होते हैं, बहुत जॉली मूड वाले होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, अकाउंटेंसी इनकी जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन थोड़े से बाल के खाल निकालने वाले भी होते हैं, जब तक डीप नॉलेज नहीं ले लेते, चैन से नहीं बैठते। तो लेकिन इनके जो उच्च विचार होते हैं वो काफ़ी उच्च होते हैं, मतलब काफ़ी हाई थिंकिंग इनकी रहती है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रहता है। इसी तरह से एक और हमारा होता है कि एक लाइन आपकी यहाँ से निकली और वो आपकी नीचे तक आई। तो ये हमारी फ़ोर्थ तरीके की लाइन हो गई हमारी। तो ये जो होते हैं ये काफ़ी मतलब बुद्धिमान होते हैं लोग, इस तरह के कि अगर आपकी है तो बुद्धिमान है। काफ़ी इनको प्रसिद्धि भी मिलती है जो ये काम करते हैं। ऐसे लोग वकालत के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि आर्गुमेंट करना इन्हें पसंद होता है। तो अगर इस तरीके की 2 लाइनें, जैसे थर्ड और फोर्थ मैंने आपको बताई, अगर इस तरीके की हैं, तो काफ़ी अच्छा आपका रहता है। लेकिन अगर ज़्यादा ही आपका झुक रही है, लाइन यहाँ से निकली और आपकी झुक रही है, तो थोड़े से आप कल्पनाशील होंगे, कहानियाँ सुनना आपको पसंद होगा। जो सुनेंगे वो उसी पे विश्वास कर लेंगे। मतलब आप इंट्यूटिव ज़्यादा होंगे, लेकिन इंट्यूटिव होने के बाद भी आप मतलब इमेजिनेशन, इंट्यूटिव भी गलत कह रहा हूँ मैं, इमेजिनेटिव ज़्यादा होंगे, चीज़ों को सोचेंगे ज़्यादा, सपने ज़्यादा देखेंगे और जो वास्तविकता है, प्रैक्टिकल जो लाइफ है, उसमें आप उतना ज़्यादा जो है नहीं करेंगे। तो ये कुछ मैंने आपको लाइन बताई। अब इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन और आता है। कुछ लोगों की जो लाइफ लाइन है वो हमारी आयु रेखा के साथ मिलके चलती है। जो ऐसे जो लोग होते हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। कुछ लोगों की लाइन मैंने देखी है कि कुछ लोगों की लाइन जो होती है वो यहाँ से थोड़ा-सा हट के साथ से चलती है, मतलब आयु रेखा से थोड़ा-सा ऊपर होती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा होता है और वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चलते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब झोंपड़े में रहना नहीं पसंद करेंगे, या मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा ऊपर का जो होता है वो अलग होता है। जैसे
आपका ज़्यादा ऊपर हो जाती है, मतलब काफ़ी गैप है आपकी आयु रेखा में और मस्तिष्क रेखा में। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनमें थोड़ा-सा घमंड होता है और अपनी धुन में रहते हैं, ज़िद्दी किस्म के लोग होते हैं, थोड़ा-सा ओवर कॉन्फिडेंट में भी ज़्यादा रहते हैं और इनके पास सबसे बढ़िया बात ये होती है कि इनके पास बहाने हमेशा तैयार मिलेंगे आपको। इनके पास अपना काम को ना करने के बहाने बहुत अच्छे होते हैं और ऐसे बहाने होते हैं कि दूसरा विश्वास भी कर लेता है। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं उनमें थोड़ा घमंड आने की ज़रूरत होती है और घमंड रहता है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि जो वो कह रहे हैं आई एम द राइट पर्सन वाली जो स्थिति होती है वो कहीं रहती है। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 चीज़ें बताई जो आयु रेखा के साथ मिलके आपकी माइंड लाइन चल रही है, यानी कि मस्तिष्क रेखा चल रही है, सबसे अनुकूल तो वो है। उससे ऊपर अगर है तो आप, ये बात ज़रूर है कि आप अकॉर्डिंग टू द नेचर चलेंगे, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चलेंगे और एक टाइम में आप कई सारे काम कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट होंगे। लेकिन अगर आपका गैप आयु रेखा में और मस्तिष्क रेखा में ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं वो आपके ज़िद्दीपने को दिखाता है, कहीं न कहीं आपको ओवर कॉन्फिडेंट बनाता है, कहीं न कहीं आपको स्टबर्न और घमंडी बनाता है। और इस चक्कर में कहीं न कहीं आप जो है वो दूसरों को हर्ट भी करते हैं। तो अगर आपकी कुछ ऐसी रेखा है तो आप थोड़ा अपनी नेचर में चेंज करने की ज़रूरत है। चलिए अब इसकी थोड़ी लंबाई और बनावट पे बात कर लेते हैं। अगर आपकी जो माइंड लाइन है सीधी है और काफ़ी लंबी है, तो आप काफ़ी अच्छे व्यापारी भी बन सकते हैं। आप मोल-भाव करने में बहुत अच्छे होंगे। अगर आपकी माइंड लाइन पतली है, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, पतली है, बहुत पतली है, तो कहीं न कहीं आपको सर दर्द की प्रॉब्लम भी रह सकती है। और अगर जंजीर-नुमा है, मतलब आपका उसमें जंजीर बन रही है, इस तरह से ये लाइन आई और आपके ऊपर जंजीर, इस तरह से कुछ इंडिकेशंस आपके हैं, जंजीर वगैरह बन रही है, तो भी ये आपको सर दर्द भी देगी, सर से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगी। और अगर कहीं पे आपकी माइंड लाइन कहीं पे टूटी हुई है, तो भी आपको कहीं न कहीं सर का दर्द वो देगी। लंबी है और बारीक है, मतलब ज़्यादा चौड़ी नहीं है। तो कोई भी कार्य करने से पहले आपको काफ़ी बार सोचना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने कहा और आप चल दिए। अगर लंबी है और बारीक है, अगर आपकी लाइन 2 भागों में विभक्त होती है, मतलब आपकी जो ये लाइन स्टार्ट हुई, मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ। ये आपकी माइंड लाइन आई, ठीक है? और इसमें एक ब्रांच इस तरह से निकल गई, मतलब फोक हो गया, ठीक है? तो फिर आपको ऐसे जो लोग होते हैं ना वो ड्यूल माइंड भी होते हैं, मतलब करें ना करने वाली स्थिति भी मैंने देखी है कि ऐसे लोगों के साथ काफ़ी बार होती है कि एक ब्रांच उनकी निकल रही है और वो सीधा जा रही है मंगल की तरफ और एक ब्रांच उनकी जा रही है चंद्रमा की तरफ। तो कहीं न कहीं ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं और सोचने के चक्कर में नेगेटिविटी में फँस जाते हैं। ऐसी स्थिति में फिर हमें चंद्रमा की स्थिति भी देखनी पड़ती है कि उनके चंद्रमा की स्थिति कैसी है। और अगर आपका चंद्रमा भी बढ़िया है इस केस में, जैसे मैंने आपको बताया कि ड्यूल माइंड के जो लोग होते हैं, दिमाग में बहुत अच्छा चलाते हैं, लेकिन अगर चंद्रमा खराब है और सूर्य खराब है, तो कहीं न कहीं दिमाग जो होता है चलता तो बहुत अच्छा है, लेकिन काम नहीं, मतलब एग्ज़ीक्यूशन उसकी नहीं होती। लेकिन धुरी बुद्धि होती है, 2 तरह से सोच सकते हैं। और अगर रेखा नहीं है आपके हाथ में वैसा, जो कि ना के बराबर होता है, माइंड लाइन आपके नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति है उसमें डिसीज़न लेने की पावर ही नहीं होगी, वो कहीं न कहीं थोड़ा बुद्धू की किस्म की कैटेगरी में आ जाता है। तो आज मैंने आपको बताया माइंड लाइन के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरा मेल आईडी है bhatnagar2411@gmail.com, मेरा 9411848508, ये मेरा नंबर है, 9996223825 ये दीप्ति जी का नंबर है। इसके साथ-साथ हमारी 2 वेबसाइट्स भी चलती हैं, आपको वो वेबसाइट ज़रूर देखनी चाहिए। साथ ही हमारा फेसबुक पे ग्रुप भी चलता है, उस पे भी कुछ एस्ट्रोलॉजर्स और पामिस्ट हमारे एक्टिव रहते हैं। हम इतने एक्टिव नहीं रहते वहाँ पर, तो आप ज़रूर उसको ज्वाइन कीजिए और यथासंभव हम भी कोशिश करते हैं कि आपके साथ जुड़ पाएँ और आपकी चीज़ों की क्वेरी को जवाब हम दे पाएँ। पर्सनल एनालिसिस जो होते हैं वो पेड होते हैं, चाहे आप हमसे 1 क्वेश्चन पूछें, चाहे आप हमसे 2 क्वेश्चन पूछें। जितने भी एनालिसिस हैं सारे पेड हैं, उसकी एक निश्चित फ़ीस है। चाहे आप इंडिया से बिलॉन्ग करते हैं या कहीं से भी बिलॉन्ग करते हैं, आपको फ़ीस पहले देनी होगी, उसके बाद ही हम आगे की बात करेंगे, आगे की एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस के लिए हमें 1 दिन चाहिए होता है। ऐसा नहीं होता कि अभी आपने दिया और अभी हमने आपको बता दिया। बताने को हम बता सकते हैं, लेकिन उसमें आप ही का लॉस है
क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइम हमें देंगे तो हम विस्तारपूर्वक उसको और गहन अध्ययन कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप जेमस्टोन के बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं, जेमस्टोन लेना चाहते हैं, तो आप 9996238253 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। दीप्ति जी जेमस्टोन में भी वर्क करती हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ साथ और वीडियोस भी हमने जो बनाई हैं उनको भी आप ज़रूर देखें। बहुत जल्द हम आपको मार्च का और बहुत सारी वीडियोस हम आपको भी देने वाले हैं, तो इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।